पाकिस्तान में 15-16 अक्टूबर को एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक होने वाली है। इसका हिस्सा बनेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर और उसके लिए पाकिस्तान का दौरा वो करेंगे। नमस्कार फ्रॉम 1.4 बिलियन पीपल ऑफ भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे। यहाँ वह एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। देंगे भारतीय वजीर खारजा जयशंकर इस महीने पाकिस्तान का दौरा करेंगे। बता दें कि 15 से 18 अक्टूबर को इस्लामाबाद में बैठक होगी। 2014 के बाद ये पहली बार होगा कि जब कोई भारतीय मंत्री पाकिस्तान जाएगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तकरीबन 9 साल के बाद पाकिस्तान जाएंगे। कराची के अंदर मौजूद है, अगर तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें। हमें इससे क्या मतलब है। दूसरा उनका हफज सईद वाला है, उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। वो वाला मसला हल किया जाए। उसके बाद तीसरा बड़ा मसला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है। हफज सईद से मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अलविदा के नाम से। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो वहां तक पहुंच गए थे कि यहाँ तक कि उसके घर जो अखबार आता था वो भी उनको पता था, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुपरविजन में ये ऑपरेशन चल रहा है। एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट CHG की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी जानकारी दी। पाकिस्तान ने 29 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठक का न्योता दिया। क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से तो नहीं कोई मुलाकात होने वाली? हो सकता है पाकिस्तान के वजीर आजम को ख़ास पैगाम दें जयशंकर को, लेकिन इस वजीर आजम साहब ने बड़े ख़ास पैगाम भेजे हैं, लेकिन भारत की तरफ से किसी किस्म का कोई पैगाम नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स दिया था। पाकिस्तान की विदेश विभाग की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा था कि बैठक में भाग लेने के लिए सभी देशों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा गया है। बता दें कि इससे पहले जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की संभावनाओं को खारिज कर दिया था। हालांकि पाकिस्तान के साथ भारत अपना रुख ये साफ कर चुका है कि बम और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती, आतंकवाद और संवाद एक साथ नहीं हो सकता है, और इसीलिए भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ पिछले कुछ सालों में हर तरह के संबंध को खत्म किया है। लेकिन ये जो एससीओ की समिट होने जा रही है इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होने जाएंगे। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से बातचीत करने का दौर अब खत्म हो चुका है। बजाने की वो ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं। जयशंकर साहब ना आपसे बात करेंगे ना डायलॉग करेंगे, और हर चीज का एक समय होता है। हर काम कभी ना कभी अपने अंजाम तक पहुंचता ही है। जयशंकर ने आगे कहा था कि जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है तो अब वहां आर्टिकल 370 खत्म हो गई है। के अंदर वहाँ का मुंबई देखूंगा कि कैसा है, वहाँ की ट्रेन में बैठ के देखूंगा कैसी ट्रेन है वहाँ की, और मैं ये सारी चीज़ों का लुत्फ लेना लाजमी चाहूँगा क्योंकि मैं एक देसी बंदा हूँ। मैं उनकी रात को मैं देखूंगा कि मैंने सुन रखा है कि दिल्ली से नाश्ता करे और लाहौर में जो लोग खाना खाएं उनको ज़िंदगी का मज़ा आ जाता है। तो मैं दिल्ली और लाहौर दोनों, मेरी तो कोशिश होगी कि मैं सुबह दिल्ली में देखूं और रात लाहौर में देखूं। ईमानदारी जो है वो इंडिया में कूद कूद के बढ़ी हुई है। फिर भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की जो समिट पाकिस्तान कर रहा है इसी महीने 15-16 अक्टूबर को, उसमें भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और ये मैं आपको बात बताऊं कि 2015 के अंदर लास्ट टाइम हार्ट ऑफ एशिया एक कॉन्फ्रेंस हुई थी अफ़गानिस्तान के हवाले से, रीजनल कनेक्टिविटी, पीस के हवाले से। तो तब सुषमा स्वराज साहबा जो थी वो पाकिस्तान आई थी। बड़ी मंजी हुई पॉलिटिशियन थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो फॉरेन मिनिस्टर थी, और बड़ा भारत के अंदर उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी, और पाकिस्तान के अंदर भी सुषमा स्वराज साहबा को बड़ी ऑनर से देखा जाता था। और वो जब आई पाकिस्तान में तो मुझे याद है कि उनके दौर में कंपोजिट डायलॉग जो है दैट वाज चेंज्ड इनटू कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग विद इंडिया, जो कि नॉर्मली बहुत सारे लोगों को नहीं पता चला क्योंकि उसके बाद हालात ख़राब हो गए, एंड देन थिंग्स गॉट इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट एट दैट टाइम। एक चीज़ तो ये हो गई। अब देखिए डॉक्टर जयशंकर जब से 2019 के अंदर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर बने हैं, आप देखें कि उन्होंने कभी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, और पर्टिकुलरली जब बालाकोट एयर स्ट्राइक और ये सारा कुछ हुआ तो उसके बाद तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं रहा कि दौरा करना और ये सारी चीज़ें करनी। अब मैंने पिछली जो कन्वर्सेशंस की थी SCO के हवाले से कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान नहीं आएंगे, मैंने लॉजिक दी थी कि उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को अस्ताना कजाकिस्तान भेजा था।
सो ये उस चीज़ का शाखसाना है कि इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इंगेज नहीं करना चाहता एट दी SCO। उसकी मैंने मल्टीपल रीजंस आपको बताई थी। पहली रीज़न तो ये बताई थी कि इट्स अ क्लियर मैसेज कि जी पाकिस्तान भी नहीं हम जा रहे। अगर हमने डॉक्टर जयशंकर को उधर भेजा है तो जारी बात है वज़ीर आज़म मोदी क्यों पाकिस्तान आएंगे। सो दैट इज़ वन थिंग। मेरी अपनी ज़ाती राय के अंदर मैंने ये आपको पहले कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ओज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वन ट्रिप, जो उन्होंने उस वक्त नवाज शरीफ को कहा कि मैं अफ़गानिस्तान से वापस इंडिया जा रहा हूँ और मैं आपके पास आना चाहता हूँ। हालांकि उस वक्त नवाज शरीफ साहब के घर में शादी थी उनकी ग्रैंड डॉटर की, लेकिन ही स्पेयर्ड द टाइम और वो शादी के लिए आए और वो सारा कुछ हुआ। सो आना चाहिए था वज़ीर आज़म मोदी को, लेकिन वो नहीं आए, दैट्स हिज चॉइस। लेकिन अब इसमें देखना यह है कि पहली बात तो मैंने आपको बताई थी कि SCO के हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या बायलैटरल टॉक्स होंगी, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। विल द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर engaged and meet Indian foreign minister, Minister for External Affairs? That's important.